हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, एक टॉपिक है कि क्या डाइवोर्स नहीं हुआ है अगर किसी का, तो ऐसे केस में क्या आप दूसरी शादी कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस प्रश्न को आप कई तरह से ले सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं यदि किसी का कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस चल रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे केसेज वाइफ की तरफ से और कर दिए गए हैं, 498A, मेंटेनेंस, डीवी, या फिर हस्बैंड की तरफ से भी कुछ और काउंटर केसेज कर दिए गए हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों, नए नए जब जोश होता है दोनों ही पक्षों को केस करने का, उस समय तो केस चल जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों ही जो है वो परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई अब इससे बाहर कैसे आए। दोनों को ये लगता है कि लाइफ इसी में जा रही है, 2 साल 4 साल ऐसे निकल चुके हैं, आगे पता नहीं कितना समय निकलेगा, तो हम लोग आगे कब बढ़ेंगे, मूव आगे कब करेंगे। 25 की एज में शादी हुई थी, 30 ईयर्स की एज तो अब ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसी तरह से अगर इसमें लगे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। और देखिए, वैसे भी चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर आप लोगों को साथ में नहीं रहना है तब भी आपको पार्टनर की जरूरत तो होती है, क्योंकि कई बार बच्चे भी होते हैं, उनकी संभाल के लिए भी कोई चाहिए। लड़के के केस में उनके यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, उनकी संभाल के लिए भी कोई चाहिए। तो ऐसे केस में दोनों ही पार्टी को ये रहता है कि भाई ये मामले फटाफट निपटे और हम आगे बढ़े। तो प्रश्न ये आता है कि यदि आपके सारे मामले अभी चल रहे हैं, पेंडिंग है, डाइवोर्स भी पेंडिंग है, तो क्या ऐसे केस में आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। पहला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने लीगल रूप में बताया था कि कब कब आप बिना डाइवोर्स के सेकंड मैरिज कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस वीडियो को देख के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैंने जजमेंट पर भी वीडियो बनाया। हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था कि जिसमें पति ने बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी करी थी। उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। आज का दोस्तों ये जो वीडियो है ये बिल्कुल अलग है इन सबसे। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है ये प्रैक्टिकल वीडियो है। कहने का मतलब, अभी दोनों फंस चुके हैं, केसेस चल रहे हैं, केसेस बीच में खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन एज निकल रही है। इसी वजह से या तो हस्बैंड को या तो वाइफ को या फिर कई बार दोनों को ही शादी करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या किया जाए। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली ऐसे में ये करना चाहिए कि आप किसी भी नए पार्टनर के साथ, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि आपसे शादी करने के लिए रेडी है, उसके घर वालों से आप लोग बात कीजिए और अपनी पूरी सिचुएशन को उनके सामने रखिए कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन आपका डाइवोर्स केस पेंडिंग चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप विधिवत उससे विवाह करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो पार्टनर है पहले वाला, वो आप पर केस कर सकता है। तो ऐसे केस में हम ऐसा कर लेते हैं कि हम रिश्ता पक्का कर लेते हैं, लेकिन अभी शादी नहीं करेंगे। शादी हम तभी करेंगे जब हमारा डाइवोर्स फाइनल हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरी पार्टी के माँ बाप से इस संबंध में आप एग्रीमेंट भी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल को दूसरी पार्टी के जो माँ बाप है वो आप पर इल्जाम लगाने लगे कि आपने पहले से नहीं बताया था कि आपका डाइवोर्स चल रहा है। देखिए, जब डिस्प्यूट होता है तो सभी एक दूसरे पर उंगली उठाने लगते हैं। तो ऐसे केस में आप उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लीजिए, जिसमें आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि आप ये बता रहे हैं कि आपका डाइवोर्स केस जिसकी संख्या इतनी इतनी है अभी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी आप केवल रिश्ता पक्का कर रहे हैं और जो शादी है वो इसके बाद ही करेंगे। अगर आप इन सारी कंडीशंस को उनको बता देते हैं, रिटर्न में भी ले लेते हैं और उसके बाद आप साथ में रहने भी लग जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप एडल्ट्री में रह रहे हैं, लेकिन इससे आपके ऊपर कोई क्राइम नहीं बनता है। अब एज ए हस्बैंड वाइफ ही आप रह रहे हैं, लेकिन आपने उसको एक विधिक जामा अभी तक नहीं पहनाया। डॉक्यूमेंटेशन में यही है कि जब आपका डाइवोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आप शादी करेंगे, बट एक्चुअल में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके हिसाब से आप शादी कर चुके हैं। ये आपको पता है और आपके पार्टनर को पता है। और ऐसे केस में आप लोगों को सोशल मीडिया से दूर रहना है। कई बार आप लोग क्या गलती करते हो कि अपनी साथ में फोटो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे कहीं डाल देते हैं, दूसरी पार्टी के हाथ में लग जाता है और उसी फोटो को आधार बना करके वो केस डाल देती है कि इन्होंने इससे दूसरा विवाह कर लिया है, ये देखिए इनकी फोटो। ऐसे में फोटो तभी हो सकती है जबकि शादी हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है जब तक कि आपका डाइवोर्स फाइनल नहीं हो जाता है। और दोस्तों, इस केस में जो आपका सेकंड पार्टनर होगा वो भी फेथफुल होना बहुत ही जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तो आपके केसेस चल ही रहे हैं पहले से, अभी जिस पार्टनर के साथ आपने नया रहना शुरू किया है, चूंकि आप ये तो कह नहीं सकते कि आपने उनसे शादी कर ली है, भले ही आपने कर भी ली हो, लेकिन आप विधिवत रूप में ये नहीं कह सकते आपने शादी कर ली है, क्योंकि आपका अभी तक डाइवोर्स क्लियर नहीं है। तो ऐसे में यदि आपके बीच में डिस्प्यूट होता है और लड़की पुलिस स्टेशन पे जाकर ये कह देती है कि आपने उसके साथ रेप किया, तो ऐसे केस में फिर आप फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। इसलिए जो आपका नया पार्टनर होगा वो बहुत ही फेथफुल, मतलब आप दोनों के बीच में ट्रस्ट का रिश्ता होना जरूरी है, तभी आप इस तरह की चीजों में जाएं। अदरवाइज जाना बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आपके पास हो सकता है यदि आपका अभी तक डाइवोर्स फाइनल नहीं हुआ है और अभी आपको ये भी नहीं पता है कि कितना टाइम और आपके डाइवोर्स को फाइनल करने में लगेगा और आप आगे मूव करना चाहते हैं। तो सावधानी रखते हुए आप लोग आगे मूव कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।